ग्रो करें, इन्वेंट्री इतनी सारी एक साथ भेजने की जरूरत ही नहीं है। ये होलसेल एफबीए में जो बिजनेस मॉडल मैं आपको बता रहा हूं उसमें ये फायदा है। और भी बिजनेस मॉडल्स हैं जैसे प्राइवेट लेबल है, ड्रॉप शिपिंग है, उनमें ये सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते और रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस आ गया कि अब आप इसकी छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं और वो भी इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर स्प्लिट कर दें। जरूरी नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट के 1000 यूनिट्स डालें या 500 यूनिट्स डालें, नहीं, आप 5 यूनिट, 12 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, 25 यूनिट किसी भी क्वांटिटी से शुरू कर सकते हैं। आप और तसल्ली कर लें, टेस्ट कर लें उसको कि हाँ जी वो प्रोडक्ट वाकई में सेल हो रहा है, जो टूल्स की मदद से हमने डेटा देखा था क्या वो ठीक है, क्या वो प्रोडक्ट वाकई में सेल हो रहा है। वहां पे जाके जब आपको तसल्ली हो जाए फिर मजीद इन्वेंट्री बेशक भेजें। तो यहाँ इसलिए हम कहते हैं इसे सेफ एज बिजनेस मॉडल। और इसके अंदर जितनी भी स्ट्रेटजीज, जितने भी अमल किए जाते हैं वो सारे के सारे कंप्लाइंट हैं अमेज़न की पॉलिसी के मुताबिक। इसलिए हमें ये डर नहीं होता कि अमेज़न आपका कोई अकाउंट सस्पेंशन में लेकर आएगा। आपका अकाउंट सस्पेंड इस वजह से कम से कम नहीं होगा जो स्ट्रेटजीज आप ईएसपी से पढ़ेंगे। बाहर दुनिया में बेशुमार किस्म की बातें की जाती हैं और जाहिर सी बातें कोई ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, हर किस्म की टेक्निक्स पे काम किया जाता है। तो अगर कुछ ब्लैक हैट कर देंगे और अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आई हैव नो आइडिया। ठीक है जी, तो ये हो गया होलसेल एफबीए का बिजनेस मॉडल। लोग इसमें एवरेज 15% तक प्रॉफिट बनाते हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स ऐसे भी हैं जो 34 और 35% प्रॉफिट वाले भी हैं और वो रियल है सारे, लेकिन मैं उसकी बात इसलिए नहीं करता क्योंकि वो एवरेज नहीं है। यानी कि लास्ट क्वार्टर में हो सकता है 35% बना ले, 50% भी बनाते हैं लोग, लेकिन दिन में ड्यूरिंग द ईयर भी बना लेते हैं, बट एवरेज 15-18% के आसपास आता है। तो हम 15% भी कहते हैं। आप एवरेज, मैं और आप पाकिस्तानी हैं, $10,000 की सेल्स कर लेते हैं। अगर आप $10,000, ज्यादा अभी बड़ी बात भी नहीं करता, मेरे पास लाख डॉलर्स वाले भी स्टूडेंट्स बैठे हुए, $10,000 भी हम कर लेते हैं और 15% आप प्रॉफिट निकालते हैं तो कितने बन गए? $1,500 बन गए? नहीं, $2,200 बन गए, 1500 बन गए, सॉरी $1,500 बन गए। अब $1,500 को आप आज के डॉलर के रेट पे कन्वर्ट कर दें पाकिस्तानी रुपीस में, तो 2.5 लाख रुपए बन जाएंगे तकरीबन। तो ये 2.5 लाख रुपए पाकिस्तान में इस वक्त आपके शहर में रहते हुए क्या एवरेज इनकम से ज्यादा है या एवरेज इनकम है? ज्यादा है ना। एक बंदा, आप अभी छोड़ दे, बड़ी बातें मैं इस वक्त करना नहीं चाहता, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं आपसे अभी छोटी बात कर रहा हूं। एक बंदा, आप सारे स्टूडेंट्स अगर जो पीछे बैठे हुए, एक बंदा एक अमेज़न के स्टोर पे काम करे, किसी क्लाइंट को ले ले और 50-50 की पार्टनरशिप कर ले और उसके साथ काम करे, $10,000 का स्टोर बिल्ड कर ले, 4-5 घंटे दिन में काम करे उसके ऊपर और $10,000 की बिजनेस कर ले, तो क्या आप 1.5 लाख रुपए नहीं बना सकते महीने का? अगर पार्टनरशिप में है तो उसके साथ आधे वो बना लेगा, आधे आप बना लेंगे, ऐसा ही है। तो ये बड़ा मैंने आसान करके बताया। मैं ये नहीं कह रहा कि जी कोई चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस क्यों आएंगे? क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स या इंटरनेट या कोई टेक्निकल, ये जो इंटरनेट की जो दुनिया है पूरी ई कॉमर्स की, अगर इससे पहले से वाबस्ता नहीं है तो चैलेंजेस ज्यादा आएंगे, क्योंकि समझनी पड़ेंगी ना चीजें। बाज़ औक़ात मैं इसलिए ये बातें बताता हूँ ताकि आपको पता होगा जी, आप अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस से, कोई लेदर मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है फॉर एग्जांपल, अब मैं उससे कहूँ यार छोड़ सब कुछ अमेज़न पे आ जा, वो नहीं कर पाएगा। इवन दो बेशक उसका पैसा यहाँ ज्यादा बन रहा हो या वहाँ, वो नहीं कर पाता, उसके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो कभी कंप्यूटर उससे चला ही नहीं ज्यादा, मतलब वैसे आता होगा चलाना, शायद फेसबुक चला ले, व्हाट्सएप यूज कर लेगा फोन में, बस ये करता होगा। अब टेक्निकल साइड उसको बताएंगे कि जी ये देखना है, ये देखना है, वो नहीं कर पाते। तो एनीवेज, आपको अपना बैकग्राउंड देखना है। एक अमेज़न है, इसके अलावा एक और बिजनेस मॉडल पे हम काम करते हैं, वो है Etsy, ETSY। किसी ने सुना है इसका नाम? वेरी गुड। Etsy.com एक ऐसा छोटा मार्केट प्लेस है, लेकिन कंपेरेटिवली प्रॉफिट्स अच्छे बनते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि छोटे मार्केट प्लेस पे रश नहीं लगा हुआ सेलर्स का, कंपटीशन कम है। जब कंपटीशन कम होगा तो प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। प्रॉफिट्स ज्यादा होने की एक और वजह भी है, वो ये है कि Etsy सिर्फ हैंडमेड आइटम्स को अलाउ करता है, हाथ से बनी चीजें। हमारे पास यहाँ कोई, आप बताएगा कोई मुझे हाथ से बनी क्या चीजें मिलती हैं? कोई आस-पास में कोई ऐसी कॉमन मिलती होगी? बहुत सी मिलती है। वेरी गुड। तो अब आप कुछ भी सोर्स कर लें, चाहे आप खुद बना लें, आपके घर में आपके मतलब खवातीन बनाती हैं, अक्सर हमारी माएँ बहनें बनाती हैं हाथ से चीजें, उनसे पूछ लें। अगर वो नहीं तो अतराफ में देख लें, सर कह रहे हैं कि जी अतराफ में करीब में होते होंगे, तो वो देखें, सोर्स करें, Etsy पे बेच सकते हैं। प्रॉफिट ज्यादा बनाने की वजह क्या है? जब आप कोई ऐसी चीज, हाथ से बनी चीजों की मार्केट नहीं होती,
मार्केट से मुराद शेल्फ नहीं है ना। अगर आप कहते हैं जी मुझे लेस का चिप्स का पैकेट, खाते होंगे अक्सर लोग लेस के चिप्स के पैकेट, अब आप कहेंगे जी मुझे 50 रुपए वाला पैकेट चाहिए, तो हर जगह 50 रुपए का ही मिलेगा ना। कॉमन क्या है इसके अंदर, मतलब कोई खास बात तो कुछ नहीं है। हाँ, मोटरवे पे चले जाए वो 50 वाला पैकेट 50 भी लिखा होगा, वो 60 का मिलेगा। 10 रुपए से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बत्ती जल जाती है उस वक्त, अच्छा जी तू 60 का बेच रहा है तो 50 का, बोलता है साहब मैं मोटरवे पे बेच रहा हूँ लाके, अच्छा भाई ये ले 60 का 70 ले। वो तो उसने इमोशनल मुझे कर दिया, मैंने दे दी, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू हमें पता है। हमें पता है कि लेस का ये 50 वाला चिप्स 50 का ही मिल रहा है, कोक की बोतल 300 ml वाली इतने की, तो इतने की मिलेगी। हैंडमेड आइटम्स में या गिफ्ट आइटम्स में मार्केट नहीं होती, आपको नहीं पता होता, कस्टमर को नहीं पता होता कितने की, जो उसको पसंद आगे पसंद आए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वैलेंटाइंस डे मनाते होंगे बड़ी खुशी खुशी, है नहीं? कैसे हैं, कौन है यहाँ पे, है कोई के पीछे 3-4 पैसा क्या है तो एनीवेज, वो कार्ड्स लेने चले जाएंगे, आप कोई गिफ्ट लेने चले जाएंगे, फूल के बुके लेने चले जाएंगे, तो पैसे को आप उसको देख के ये नहीं कहेंगे अच्छा जी तू इतने का है, तू रख मैं पूछ के बराबर वाली दुकान से आता हूं, नहीं, पसंद आ गया तो लेना है। ऐसा ही होता है, कोई गिफ्ट देंगे आप अपनी बेगम को जो हजरा शादीशुदा है, पसंद आ गया तो लेना है। आप उस गिफ्ट को उठा के या उसका फोटो खींच के मार्केट चेक करने नहीं जाएंगे। अगर लेस का चिप्स का 50 वाला पैकेट में आपको बोलूं 150 रुपए का है, आपको आपकी बेगम को गिफ्ट करना है, आप फिर भी नहीं लेंगे, आप बोलेंगे नहीं जी 50 का है मैं वहीं से ला, बेशक बेगम को गिफ्ट करना है 3 लेके दूंगा, फिर तो 150 रुपए में क्यों दूं तुझसे 150 रुपए का लेके, पागल हो क्या? कॉमन सेंस की बात है। तो आप उस बिजनेस में जाते हैं। एटसी मुझे इसलिए पसंद है, उसकी मार्केट, उसकी प्रोडक्ट्स की मार्केट नहीं है, जिसको पसंद आ गई चल पड़ी। हाँ, उसमें कॉमन प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे टी शर्ट्स है फॉर एग्जाम्पल, टी शर्ट प्रिंटेड टी शर्ट होती है, आप लोगों ने किसी ने पहनी भी हो शायद, कुछ भी प्रिंटेड, जैसे कोरोना आया था तो मतलब जब तेजी पकड़ी थी तब तो बड़ा दिखता था जी कीप द डिस्टेंस और फला फला पता नहीं क्या क्या बातें लिखी होती थी, तो मास्क भी बनते थे, टी शर्ट्स भी बनती हैं, अभी भी बनती हैं, अभी भी मिलती हैं, लेकिन उसकी एक मार्केट बन गई। क्यों? क्योंकि जी वो टी शर्ट है ना, अब टी शर्ट कॉमन पाकिस्तान में कितने की मिल जाती होगी? एक अच्छी टी शर्ट, ब्रांडेड टी शर्ट लेने जाए 2000 रुपए की, 2500 रुपए की मिल जाती होगी, ये मार्केट है। अब मुझे कोई कहे जी 12000 रुपए की टी शर्ट है, तो मैं बोलूंगा पागल है क्या, मैं 2000-2500 की मिलती है मैं बोले लूंगा। तो ये अलग चीज है। आप ऐसी प्रोडक्ट्स पे, जैसे हैंडमेड की बात मैंने की ना, हैंडमेड ढूंढने, वो प्रोडक्ट्स आप एटसी पे सेल कर सकते हैं। एटसी उतना टेक्निकल नहीं है जितना अमेजोन है, जितना काम मेहनत आपको अमेजोन पे करनी पड़ती है एटसी पे उतनी नहीं करनी पड़ेगी। प्रॉफिट आपके फिर भी वहां भी उतने बन जाएंगे, शायद ज्यादा बन जाए। मैंने वहां कहा अमेजोन पे कि एवरेज 15% बनेंगे, एटसी पे एवरेज 25 से 30% बन जाता है प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि गिफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, हैंडमेड आइटम्स हैं, कंपटीशन कम है, इसलिए प्रॉफिट, ये तीनों फैक्टर्स की वजह से प्रॉफिट ज्यादा मिलता है आपको। अगर आप $10,000 की, 10 छोड़े $5,000 की सेल्स करेंगे तो आप वहां पे $1500 बना लेंगे, ये शायद ज्यादा ही बनाएंगे। तो ये एवरेज एटसी पे। और बिजनेस मॉडल्स भी होते हैं, ये तो मैं हैंडमेड की जो बात की, पाकिस्तान से लोग प्राइवेट लेवल करते हैं, पाकिस्तान से सेंड भी किया जाता है, शिप किया जाता है, बाकायदा लोग चीजें जाती हैं। कभी कभार मुश्किलात हो सकती हैं, जब आप नए होंगे तो शायद चैलेंजेस बढ़ जाए आपके लिए, जो लोग पुराने हैं वो फिर भी कर लेते हैं इसे, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रिंट और डिमांड, डिजिटल प्रोडक्ट्स और ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं लोग। डिजिटल प्रोडक्ट्स एक बहुत अच्छा बिजनेस स्ट्रेटेजी है ये भी। वो ये है कि आप, अगर जो लोग टेक्निकल थोड़ा बहुत हैं, या जिनको कोई है ऐसा जो ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह जानता हो, इसमें आप लोगों में कोई भी नहीं है सर, किसी ने कोई फ्रीलांसिंग कर रखी हो पहले से, कोई